ये देखिए, बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है। सब कुछ हमारी आंखों के सामने है, लेकिन या तो हम गूंगे बहरे हो गए हैं, या हमारी आंखों पर पट्टी पड़ गई है, या फिर स्कूल वालों की आंखों पर पट्टी पड़ गई है। ये दीपावली का अनुच्छेद है। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। ठीक है, यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। भगवान श्री राम द्वारा लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटने की खुशी में दीपावली मनाई जाती है। अब आप कहेंगे इसमें क्या गलत है? सब सही तो है। इसमें कहीं नहीं बताया गया, ना ही बच्चों को समझाया जाता है। सिर्फ बोर्ड पर या तो लिखा दिया जाता है, ऐसे का ऐसे वो उतार लेते हैं। और ये अच्छे स्कूल की कॉपी है, ये बहुत अच्छे स्कूल की कॉपी है। यहाँ कहीं नहीं बताया गया, ना ही बच्चों को समझाया गया कि लंका कहाँ है, रावण कौन था। लंका पर विजय लिखा है इसमें, रावण पर नहीं। रावण के बारे में नहीं बताया गया कि रावण कौन है, ना ही राम जी के बारे में बताया जाता है, ना ही उनके गुणों के बारे में बताया जाता है। किसी को ये नहीं पता कि राम जी के पिता का क्या नाम था। किसी को ये नहीं पता कि राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, क्यों गए थे। कि पिता ने एक बार कहा कि तुमको वनवास है तो चले गए। ना ही उस समय उनके मुंह पर खुशी का था भाव, ना ही दुख का। और जब राम जी को पता चला कि उनको राज तिलक किया जा रहा है, ना ही तब उनके मुंह पर कोई भाव था। तो ये हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं। हम देखते हैं, उनसे सुनते हैं और वो लिख कर आ जाते हैं। सब अपने घरों व दुकानों पर दीपक या लाइटें जलाकर प्रकाश करते हैं। लेकिन राम जी ने ये भी कहा है कि बाहर ही नहीं, भीतर भी प्रकाश करो। भीतर के प्रकाश के बारे में कोई बात नहीं करता, आप भी नहीं जानते, तो आप अपने बच्चों को क्या बताएंगे? बच्चों पर सिर्फ प्रेशर डाला जा रहा है कि पढ़ो मार्क्स लेकर आओ, पढ़ो मार्क्स लेकर आओ। लेकिन जीवन कैसे जिया जाता है वो नहीं बताया जा रहा, क्योंकि आपको ही नहीं पता है। पढ़ लिख गए, मार्क्स ले आए, जॉब कर ली। आप मुझे बताइए कि आप कितने खुश हैं? आप नौकरी कर रहे हैं, आप कितने खुश हैं? आपको कितना जीवन का ज्ञान है? आप कितना जानते हैं कि जीवन में जो अलग अलग तरह की परिस्थितियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, उनको कैसे डील किया जाए। दीपावली की रात देवी लक्ष्मी व गणेश जी की पूजा की जाती है। ठीक है, मित्रों तथा सगे संबंधियों को उपहार तथा मिठाई देते हैं। अब यह यहाँ पर ज़बरदस्ती का है कि आपको अपने सगे संबंधियों और मित्रों को मिठाई देनी ही देनी है, चाहे आपके पास बजट हो या ना हो, कि आपको देनी ही देनी है। क्यों एक पौधा गिफ्ट नहीं कर सकते, या फिर आशीर्वाद नहीं दे सकते, या गले लगकर बस खुशियाँ नहीं बांट सकते? ज़बरदस्ती उपहार या फिर मिठाइयाँ क्यों देनी है? बच्चे व बड़े फूलझड़ियाँ जलाते हैं, क्यों जलाते हैं? राम जी ने तो कभी नहीं कहा कि फूलझड़ी जलाओ, वायु को प्रदूषित करो। तब तो किसी ने नहीं जलाई, सबने खुशियाँ मनाई। जब राम जी गए तो सब ने अयोध्या को ऐसे चमका दिया, सब कुछ ऐसे अच्छा कर दिया कि जब राम जी लौट कर आए तो खुशी से फूले ना समाए। और उनके मन में जो खुशी की फुलझड़ियाँ और पटाखे जले, वही दिवाली कहलाती है। दीपावली का त्योहार रोशनी, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। नहीं, दीपावली का त्योहार भीतर की रोशनी भी और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। कौन सा भाईचारा? क्या विभीषण रावण का भाई नहीं था? लेकिन वो बुराई थी। बुराई ना ही किसी का माँ होती है, ना बाप, ना भाई। बुराई का कोई रिश्ता नहीं होता। बुराई सिर्फ बुराई होती है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। बुराई सिर्फ बुराई ही रहती है। विभीषण को क्यों हमेशा घर का भेदी, लंका ढाए कहा जाता है? गलत। उसको कभी किसी ने नहीं कहा कि उसने अच्छाई का साथ दिया, क्योंकि बुराई तुम्हारे भीतर है, हमारे भीतर है।
अपने बच्चों की ज़रा कॉपियाँ चेक किया करो। और जो लोग मेरी वीडियोस को अनदेखा कर कर चले जाते हैं, ना मुझे लाइक करो, ना सब्सक्राइब करो, ना शेयर करो, बस वीडियोस को पूरा सुनो। जो तुम रंगमंच की दुनिया यहाँ पर सोच रहे हो, नाच गाना, वॉल्यूम एडिटिंग, ये सब नहीं मिलेगा यहाँ पे, लेकिन सुनकर जाओ पूरा। और अगर नहीं हो पा रहा है, दिमाग से नहीं रुका जा रहा है, तो यू नीड हेल्प, तुमको मदद की ज़रूरत है। अपने दिमाग पर और विचारों पर कंट्रोल करो। और ये अपने बच्चों की कॉपियाँ भी चेक किया करो। और ज़रा कमेंट में बताओ कि कौन कौन गुरुकुल जो सिस्टम है, हमारा गुरुकुल सिस्टम जो था, वो वापस चाहते हैं। क्योंकि स्कूल में सिर्फ नाम मात्र अक्षर ज्ञान पढ़ाया जा रहा है, उसमें भी कह दिया जाता है बच्चों को घर पर पढ़ाओ। एक टीचर 50-50-55 बच्चे संभालती है। कितनी पढ़ाई, कैसी पढ़ाई, और फीस भयंकर। कितने से छोटा, बड़े से बड़ा स्कूल सिर्फ कमाई का ज़रिया बन गए हैं। तो मुझे कमेंट करो और बताओ कि आप क्या कहना चाहते हो, आपके क्या सुझाव हैं।